सेकेंडरी टर्शियरी जरूर नहीं है कि ऑलवेज देयर आर टर्शियरी कंज्यूमर्स, ऑलवेज देयर आर, कई बार प्राइमरी ही जो कार्निवोर है वही एक ट्रॉफिक लेवल होता है और उसके बाद डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। तो फूड चेन शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती हैं, बट जो डेट्राइटस फूड चेन है इट स्टार्ट विद डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स से स्टार्ट होगी। डेट्राइटस, व्हाट डू मीन बाय डेट्राइटस? डेट्राइटस, कल भी ये वर्ड यूज हुआ था। डेट्राइटस मीन्स अनब्रोकन ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो फॉलन लीव्स हैं, पेड़ों की पत्तियां झड़ रही हैं, तो दे फॉर्म डेट्राइटस। इस डेट्राइटस को डिकम्पोज करने वाले कौन हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। देखिए, जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो स्टार्ट हो रही है प्रोड्यूसर से और एंड हो रही है डिकम्पोजर में। तो डिकम्पोजर्स यहाँ क्या हैं? प्रोड्यूसर्स क्या हैं? प्लांट्स। एंड डिकम्पोजर्स क्या हैं? बैक्टीरिया एंड, सी द डिफरेंस। जहां पर वो टर्मिनेट कर रही है डिकम्पोजर में, ये फूड चेन्स डिकम्पोजर से स्टार्ट हो रही हैं। फिर इनको खाने वाले कुछ इंसेक्ट लार्वी होंगे। अब देखिए, बैक्टीरिया एंड फंजाई दे फॉर्म फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये पहला ट्रॉफिक लेवल फॉर्म कर रहे हैं। फिर इनको कौन खाते हैं? इंसेक्ट लार्वी, दे फॉर्म सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल को भी हम सेकंड ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। फिर इसके बाद कुछ और हायर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं किसी भी डेट्राइटस फूड चेन में। इंसेक्ट लार्वी हो सकती हैं। इनको खाने वाले नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल मिनोज हो सकते हैं, फिश हो सकती हैं, स्मॉल फिश, दे फॉर्म थर्ड ट्रॉफिक लेवल। के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। और अब फिश को आप जानते हैं कि कोई बर्ड भी खा सकता है। तो दिस विल बी लास्ट ट्रॉफिक लेवल। तो जहां पर ग्रेजिंग फूड चेन जो है इट स्टार्ट विद प्रोड्यूसर and ends in decomposer with different trophic levels। तो किसी भी डेट्राइटस फूड चेन के लिए जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा इट विल बी डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये इस डेट्राइटस को डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प से इसको डाइजेस्ट करेंगे। फिर जो इनका डाइजेशन प्रोडक्ट होगा बैक्टीरिया यूज करके करेंगे उसको। देन इंसेक्टिवोर्स या इंसेक्ट लार्वी जो हैं दे कंज्यूम दिस बैक्टीरिया टू फॉर्म द सेकंड ट्रॉफिक लेवल। एनर्जी इनको ट्रांसफर हो जाएगी। फिर फिश एंड बर्ड। तो दिस इज वन एग्जांपल। आपके पास कई बार क्वेश्चन होता है, ड्रॉ अ डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन्स ड्रॉ करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मुश्किल तब होगा अगर वो कहेगा कि ड्रॉ अ फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन और ग्रासलैंड फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल्स। आपको सिर्फ 4 ट्रॉफिक लेवल्स की ड्रॉ करनी है या 3 ट्रॉफिक लेवल्स की ड्रॉ करनी है, तब आपको प्रैक्टिस की जरूरत होगी कि 3 ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन कौन सी है, 4 ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन कौन सी है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड चेन्स आर देयर? ग्रेजिंग एंड डेट्राइटस। कैन यू कंपेयर विद 2 पॉइंट्स? अब आपको कई बार वो चेक करने के लिए आपने कहा कि ओके समझ में आ गया कि व्हाट इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन, बट राइट डाउन 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। अब वो कहता है कि 2 डिफरेंसेस बताइए या ड्रॉ करके दिखाइए
वन ग्रेजिंग फूड चेन विद सो मैनी नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स। वो ट्रॉफिक लेवल्स आपको देगा कि इतने ट्रॉफिक लेवल की एक फूड चेन को ड्रॉ करें। डेट्राइटिस फूड चेन्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होती, ये मैंग्रोव प्लांट्स में ज़्यादातर शो होती हैं। ये मैंग्रोव कौन से होते हैं मैंग्रोव प्लांट्स? व्हाट आर मैंग्रोव प्लांट्स? प्लांट्स ग्रोइंग इन हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन। प्लांट्स growing in high salt concentration। बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन, सी शोर मार्शेस, जहाँ पर सी समुद्र का किनारा समझिए, या एस्चुरीज जहाँ पर रिवर्स और सी का जंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे एरिया में राइजोफोरा वगैरह प्लांट्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल है इसका मैंग्रोव प्लांट, एग्जाम्पल इज, सुना है ये राइजोफोरा, एविशियनिया, हेरिटिएरा, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। तो इन प्लांट्स, इनमें भी एक स्पेशल एडेप्टेशन होती है। मैं इसको रिपीट करता हूं अगेन, देयर इज अ स्पेशल adaptation in these plants। adaptation not related to this topic, इस टॉपिक का नहीं है ये, लास्ट प्रीवियस चैप्टर में थे ये adaptations, बट वहां अगर मैंने इसको मिस किया है तो एक और adaptations में ऐड कर लेना कि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं, some of them they show vivipary, they show vivipary। अगेन आई रिपीट कि ये जो मैं टॉपिक कह रहा हूं विविपेरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, बट प्रीवियस टॉपिक में हमारे पास एडेप्टेशंस थी। आपकी बुक में भी शायद ये एडेप्टेशन नहीं गिवन है एनसीईआरटी में, बट किसी स्टेज पर आपको मिल जाएगी कि व्हाट इज विविपेरी इन प्लांट्स। प्लांट्स में विविपेरी का मीनिंग क्या है? विविपेरी मीन्स क्या होता है विविपेरी? ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स, जो एनिमल्स एग ले कर रहे हैं, ओविपेरस, जो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विविपेरस। बट प्लांट्स में इसका विविपेरी का क्या मीनिंग है, एंड हाउ दिस एडेप्टेशन इज देयर? अब मैंने कहा है कि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं, राइजोफोरा, हेरिटिएरा, एविशियनिया वगैरह, ये ग्रो कहाँ ग्रो कर रही हैं? They grow in areas with high salt concentration, जहाँ पर salt concentration बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वहाँ पर इन प्लांट्स के सीड्स डायरेक्ट फॉल करते हैं तो बिकॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स शायद वो जर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ इतना नमक है, वहाँ पर मार्श एरिया में इतना सॉल्ट हो जाता है, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो गया, पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, तो नीचे क्या बच जाता है? सॉल्ट। तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली हाई। इतनी एक्सट्रीम हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पर अगर कोई सीड हम सो भी कर रहे हैं, डाल भी रहे हैं, तो क्या होगा? इट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू जर्मिनेट, क्योंकि वहां पर तो एक्सऑस्मोसिस से उसका पानी ही बाहर निकल जाएगा। सीड विल नॉट जर्मिनेट। तो इन प्लांट्स ने क्या किया है कि जो सीड्स हैं, प्रायर टू देयर डिस्पर्सल, अपने फ्रूट में से डिस्पर्सल होने से पहले ही दे स्टार्ट जर्मिनेशन। जब जो फ्रूट है वो पेड़ के ऊपर ही है और जो सीड्स हैं वो फ्रूट में ही होंगे, तो सीड्स वहीं पर जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, प्लांट पर ही, क्योंकि नीचे जाके उनको पता है कि हमें इतने सॉल्ट कंसंट्रेशन को फेस करना होगा कि वहां जर्मिनेशन नहीं होगा, तो वो पेड़ पर ही जर्मिनेट कर रहे हैं। अगर पेड़ पर ही जर्मिनेट कर रहे हैं तो जर्मिनेशन के बाद वो अपने फ्रूट में से निकले हैं, तो
क्या हो गया, एक किस्म से वो विविपेरी, उन्होंने प्लांट के बच्चे को ही जन्म दिया है। प्लांट को प्रायर टू द डिस्पर्सल उन्होंने उसको सोइंग मतलब वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया है। दिस इज कॉल्ड विविपेरी एंड इट इज एडेप्टेशन इन मैंग्रोव प्लांट्स। तो अब हमारे दोनों टाइप की फूड चेन्स डिस्कस हो गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन डिस्कस हो गई हैं, टाइप्स डिस्कस हो गई हैं। नाउ वी स्टार्ट विद फूड वेब। अब हम फूड वेब की बात करते हैं। What do you mean by web? वेब क्या होता है? वेब मीन्स नेटवर्क। तो ये किसका नेटवर्क है? नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। नेचर में जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं आइसोलेटेड फूड चेन्स के, कभी भी आइसोलेटेड फूड चेन्स नहीं मिलेंगी। नो, फूड चेन्स आर नेवर आइसोलेटेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं और इंटरकनेक्ट होकर के दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन्स का एक नेटवर्क बनता है। अब क्या होगा इस नेटवर्क में? जो एक ट्रॉफिक लेवल है उसके लिए आगे कई कई ट्रॉफिक लेवल्स बन जाएंगे। अब मैंने कहा था फ्रॉग तक हम चले गए हैं। फ्रॉग को स्नेक खा रहा है। क्या फ्रॉग को कोई बर्ड नहीं खाता? क्रो को दिख जाए नहीं छोड़ेगा। तो क्रो भी इसके लिए क्या हो गया? प्रेडेटर, कार्निवोर हो गया इसके लिए, सेकंड कंज्यूमर का। और फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक भी खा रहा है। तो एक फूड चेन और स्टार्ट हो गई, जो बर्ड पर खत्म हो गई। अब फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है, तो एक फूड चेन स्नेक की तरफ चली गई। स्नेक को कौन खा सकता है आगे? पीकॉक या कोई बर्ड। तो इसमें ट्रॉफिक लेवल का नंबर इंक्रीज हो गया। तो ऐसे एक ट्रॉफिक लेवल के कई कई ट्रॉफिक लेवल्स आगे बन जाते हैं, कई कई फूड जंक्शंस बन जाते हैं। एंड जो फूड चेन्स हैं दे बिकम इंटरलिंक्ड, वो इंटरलिंक हो जाती हैं। दिस नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स और इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड फूड वेब। अब which are more common in nature, food chains or food webs? Food webs are more common and more practical in नेचर में जो मिलती हैं वो फूड चेन्स नहीं हैं। फूड चेन्स ज्यादा कॉमन नहीं होंगी, बल्कि कॉमन होंगी फूड वेब्स ज्यादातर। क्योंकि अगर फूड चेन है वो तो हमने आइसोलेटेड फूड चेन ड्रॉ की है आपको सिर्फ बताने के लिए कि दिस कैन बी वन फूड चेन। बट हम रोक नहीं सकते कि एक जो ट्रॉफिक लेवल इसमें है उसको कोई और यूज नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर में ज्यादातर कौन पाई जाती हैं? फूड वेब्स। और मोर प्रैक्टिकल क्यों है? मोर इन प्रैक्टिकल का मतलब ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा पॉसिबिलिटी किनकी है? सर्वाइवल चांस किसका ज्यादा है? फूड वेब का। मान लीजिए
अब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन फूड चेन है, उसमें से एक ट्रॉफिक लेवल कोई सा भी मान लीजिए आप, मैं वही बनाता हूं आपके पास फिर से ग्रास, इसको ग्रास होपर, फिर फ्रॉग, फिर फ्रॉग को बर्ड या फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को फिर बर्ड को आ गया हॉक आ गया, ये खा रहा है। ग्रास होपर को भी कोई और खा सकता है, तो इस तरीके से नेटवर्क बन गया। मान लीजिए कि ये फ्रॉग्स या ये ग्रास होपर सारे मर जाते हैं। इफ यू रिमूव ऑल द ग्रास होपर्स, हम सभी ग्रास होपर्स को रिमूव कर दें, देन व्हाट विल हैपन, या इसको भी छोड़िए, ये ग्रास है, ग्रास को कौन खा रहा है, डियर, और डियर को कौन खा रहा है, टाइगर या लॉयन, चलो जो भी है। ये 3 ट्रॉफिक लेवल्स की फूड चेन है। एक क्वेश्चन को देखिए, सपोज वी रिमूव ऑल द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। इफ यू रिमूव ऑल प्रोड्यूसर्स, हम यहां से ग्रास को रिमूव कर देते हैं, हम नहीं रिमूव करते, कोई ड्रॉप हो गया, सूखा पड़ गया, उससे ग्रास रिमूव हो गई, what will happen to the food chain? What will happen if we remove all the producers? ऐसा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, नीचे there are so many options, कई ऑप्शंस वो दे देता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अगर हमने प्रोड्यूसर्स को ही खत्म कर दिया तो सब कुछ ही चेन में बिल्कुल डिसबैलेंस। डियर को घास कहां से मिलेगी फिर, डियर को सर्वाइवल प्रॉब्लम आ गई, भूखे मरेंगे, और अगर डियर नहीं है तो लॉयन भी मरेगा। एक फूड चेन रिमूव होने से, एक प्रोड्यूसर को रिमूव करने से सब कुछ गड़बड़ हो गया। चलो अब हम डियर को रिमूव कर देते हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को रिमूव नहीं किया, वी रिमूव हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द। इस पे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस होंगे, क्रैमिंग के क्वेश्चंस नहीं आएंगे वहां पर, नो। डियर को रिमूव कर देते हैं, डियर यू नो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, तो दो कंसीक्वेंसेस, 2 कंसीक्वेंसेस विल बी देयर। क्या क्या कंसीक्वेंसेस होंगे, इन द एब्सेंस ऑफ डियर और इन द एब्सेंस ऑफ हर्बीवोर, ग्रास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा दैट इट मे कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। इस ग्रास में पता नहीं क्या जीव, किस टाइप के जीव पैदा हो जाएंगे। या फिर चलो अगर हमने डियर को रिमूव कर दिया है तो लॉयन भी तो भूखा हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर हम यहां से, क्योंकि एक एक उसके लिए कई कई ऑल्टरनेटिव्स हैं, कई कई ऑल्टरनेटिव्स मिल रहे हैं, अल्टरनेटिव फूड चेन्स। अब ये चेन अगर ऐसे ना गई, बर्ड खत्म हो जाते हैं, तो सर्वाइवल के लिए क्या है, ये फूड चेन चल पड़ेगी। पॉसिबिलिटीज देयर कि दूसरी फूड चेन्स नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क से कौन सी ज्यादा चांसेस ऑफ सर्वाइवल किसके हैं, फूड वेब्स आर मोर कॉमन इन नेचर, फूड वेब्स ज्यादा कॉमन होंगी और ज्यादा रिलेवेंट होंगी। एनर्जी फ्लो का मॉडल हम कर ही चुके हैं कि किसी भी फूड चेन में क्या होता है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो 2 मिनट्स में ये फूड चेन्स क्या हैं, फूड वेब्स क्या हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द टू, ये देखिए। फिर हम इन्हीं फूड चेन से रिलेटेड इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड्स